इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। समझ में आ रहा है? सत्य, सत, असत, उभय, अनुभय, इसकी व्याख्या हो चुकी है। पुनरपि अवक्तव्यादि अनुपलब्ध थे। पुनः जो अवक्तव्यवादी का जो दोष है उसके अंदर कहते हैं, एक अवक्तव्य कल्पना का वक्तव्य, वही तो समझा रहा हूँ। वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे तो रुको तो आप। अवक्तव्य स्यात् सर्वान्ति प्रयोजितम्, अवक्तव्य अवलप्य स्यात् सर्वान्ति प्रयोजितम्। कहाँ गए? क्यों? इतः अवक्तव्यलप्यं स्यात् सर्वान्ति प्रयोजितम् वस्तुवस्थां याति प्रक्रिया विपर्यात्। यहाँ पर जो है आचार्य समंतोद स्वामी आज बहुत ही गंभीर व्याख्या कर रहे हैं, और तत्वज्ञानियों को समझना चाहिए और बहुत गहरे में समझना चाहिए। ज्ञानी जन 2 मिनट सुन लो, फिर आप आगे बात करो, पूरा क्रम टूट जाता है। अवस्तुनप्यम स्यात् सर्वान्ति परिवर्जितम, सर्वान्ति परिवर्जितम, सबसे पहले अंत शब्द का अर्थ समझना चाहिए आपको। अंत मतलब क्या होता है, इनको तो बोल नहीं है। अंत यानी धर्म। तो ये धर्म जो है ना, जैन धर्म आदि आदि जो धर्म है, इनकी व्याख्या कर रहे हैं कि वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं? वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी धर्म है, आपके अंदर भी धर्म है। तो जो यहाँ पर धर्म की व्याख्या की है सर्वांति परिवर्जितम, यदि आप वस्तु को सर्वथा संपूर्ण धर्मों से रहित मानते हो, वस्तु को सर्व धर्मों से रहित मानते हो, अवस्थित्वम अमलप्यम स्यात्, तो जो सर्वरूप सर्व धर्मों से रहित है वो परिकल्पित वाच्य है। अवस्थित्व अविलप्यम स्यात्, तो कल्पित अवाच्य, तुम्हारी कल्पना का अवाच्य, जो वस्तु ही नहीं है उसमें अवाच्य धर्म कैसे लगा रहे हैं आप? अवाच्य जो हम लगाएंगे, धर्म सहित में अवाच्य लगाएंगे कि धर्म रहित में अवाच्य लगाएंगे? धर्म सहित में वाच्य लगता, धर्म रहित में वाच्य नहीं लगता, ठीक है। तो सर्वांते प्रवर्जितम, सर्व अंते परिवर्जितम, संपूर्ण धर्मों से रहित, सर्व धर्मों से रहित, जो कि कल्पित वाच्य। अवस्तु वस्तु वस्तुत्व अवस्तुतम, वस्तुतः वो अवस्तु ही है, वस्तुतः वो अवस्तु ही है। जो व्यक्ति संपूर्ण धर्मों से रहित वस्तु में अवाच्य देख रहा है, वो अवाच्य नहीं है, अवस्तु है। वो तुम्हारे कल्पना का अवाच्य है। पर ध्यान देना, आलोकाकाश में कौन सा धर्म लगेगा? ठीक है, आलोकाकाश में कौन सा धर्म लगेगा? इधर देखो, आलोकाकाश में आकाश का धर्म होगा कि नहीं होगा? आलोकाकाश में आकाश का धर्म होगा कि नहीं होगा? बोलिए आप। आपने दिमाग बहुत दौड़ाया, लेकिन आप श्री से मेरा कहना है अलोकाकाश में अलोकाकाश होगा कि नहीं होगा? तो अवस्तु है ना। अलोकाकाश में अलोकाकाश अवस्तु है। अलोका
अलोकाकाश अवस्तु है। ओहो हे मुनिराज, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्याणात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम ये विद्यार्थ बनाए। जिस आकाश में क्षेत्र पाया जाता उसका नाम लोकाकाश है। जिस आकाश में क्षेत्र का अभाव है, मात्र आकाश आकाश अवशेष है, उसका नाम अलोकाकाश है। इसलिए अलोकाकाश जो ना, अलोकाकाश में स्पर्श बना, स्पर्श रसगंध बने से शून्य आकाश का, जो शुद्ध आकाश का धर्म है वो वहां पर है वो भी है वहां पर। फिर प्रश्न करो, फिर वस्तु अवस्थित क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मास्तिकाय अभावात, वहां पर धर्मास्तिकाय का अभाव है। तो गमन में सहकारी जो द्रव धर्म द्रव्य है, ठहरने में सहकारी धर्म द्रव्य, दोनों का ही अभाव है, इसलिए वहां पर कोई द्रव्य नहीं जाता। ठीक है ना, वहां पर धर्म द्रव्य भी नहीं है, अधर्म द्रव्य भी नहीं है। अखंडत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश एक है। ठीक है ना, अब आपने एक पिलर खड़ा किया, यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, एक खंड यहाँ बना, एक खंड यहाँ बना लिया, तो आप खंड के पीछे दो कर रहे हो, पिलर तो अखंड एक है। इसी प्रकार से लोकाकाश अलोकाकाश है, क्षेत्र के निमित्त से अलोकाकाश लोकाकाश है, वास्तव में लोक तो अखंड एक है। संपूर्ण द्रव्यों का सहकारी साधन धर्म द्रव्य भी है, गमन का कारण। वहाँ उसके पहुँचने के लिए कोई हेतु नहीं बनता, धर्म द्रव्य का अभाव है। धर्मास्तिकाय अभाव, अधर्मास्तिकाय अभाव नहीं लिखा, धर्मास्तिकाय अभाव। तो धर्म द्रव्य का अभाव है। अब अरे भाई सुनिए, आप यहाँ से बाहर चले गए हो, आप इस विषय से बहुत दूर जा चुके हो। यहाँ पर आपका कोई स्तुति नहीं तुम्हारे विषय का, इधर ही आइए। भले अच्छा हो लेकिन इस विषय से दूर है। तो अवक्तव्य सुनिए आप ध्यान से। धर्माधर्मों किसने, धर्म धर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है, एक अखंड, एक ही धर्म है, एक ही धर्म है। ठीक है ना, और लोकाकाश भी एक ही है, अलोकाकाश अलग गिन लो। ये कितने प्रदेशीय हैं? असंख्य प्रदेश धर्मद्रव्य जीवा नाम, धर्म धर्म एक जीव द्रव्य असंख्या प्रदेशीय है, और लोकाकाश वो भी असंख्या प्रदेशीय है। आकाश अनंता जो सूत्र है, वो सूत्र जो है ना, लोकाकाश अलोका दोनों एक साथ ग्रहण करते तब अनंता होता है। अब ये कह रहे हैं जहां पर कोई अंत नहीं, धर्म नहीं है, ऐसे धर्म रहित को आप विषय को बाहर आने नहीं देते, इसके पर टुक्का लगा देते हो। अरे आपसे ही कह रहा हूं, आप विषय को बाहर आने दीजिए ना। प्रश्न करता हूं थोड़ी देर शांति रखो। अब एक शब्द का प्रयोग है, कल्पना मात्र तुम्हारा अवाच्य, तो कल्पना मात्र अवाच्य उसको समझिए ना कैसे है। जो वस्तु है नहीं है वो तो अवाच्य है ना, जो वस्तु है नहीं है वो तो अवाच्य है ना। अभी कल्पना वाले अवाच्य की बात कर रहे हैं, जो वस्तु है नहीं वो तो अवाच्य है ना। लेकिन हम फिर कहेंगे अवाच्य भंग, तो इनको पसंद नहीं है, लेकिन नहीं होने तो पसंद, उससे हम कोई टेंशन नहीं ले रहे। अवाच्य भंग, अवाच्य भंग आप बनाएंगे, अवाच्य शब्द का प्रयोग करोगे, शब्द का प्रयोग करोगे, सूर्य क्या कर लेता भाई, शब्द का प्रयोग करोगे, यदि सब अवाच्य शब्द का प्रयोग यदि आप करते हैं तो प्रश्न ये है, वस्तु के होने पर अवाच्यपन आएगा कि अवस्तु के होने पर अवाच्यपन आएगा? ठीक है ना, सुनिए, ये बालक यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब बालक यहाँ पर हैं,
इसमें ये बालक अपने घर में है क्या? क्यों बालक, तुम यहाँ पर हो, अब घर में कौन है? इनके पास कितने ज्ञानी हो जाएंगे, वो गंभीरता आने वाली नहीं है इनके जीवन में। वो सामने खड़ा बच्चा तो समझ रहा है, बेटा तुम यहाँ पर खड़े हो, घर में कौन है? आप घर में हो क्या? अब घर चला जाएगा। अरे यार, कर्तावादियों की संख्या बहुत है। अब आवाज से, पंडित घर में हो क्या? नहीं हो ना, अभाव है इनका, घर में अभाव है। यहाँ पर सद्भाव है, लेकिन अभाव नहीं है, लेकिन अभाव नहीं है। तो ये श्लोक जो है ना इतना गंभीर है सर। अब वस्तु वास्तव में जो आपका जो आवाज है वो अवस्तुभूत है। अब इसके उपरांत जो वस्तु वाच्यभूत है वो अवाच्य कैसे? अभी इतना सा होता हो ना तो कल ही समाप्त हो जाता। उलझ नहीं जाते हो भाई, कुछ भी बोलो मत, सुनो आप तो मतलब उलझ नहीं रहे, हम आपको सुलझा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? यह तो एक विषय ये कि आप लोग कहते हैं हमको अपनी मीमांसा पढ़ना है, उसकी योग्यता लाओ, बिल्कुल ही समझ में नहीं आई तो हम धारणा कैसे बनाएं? आप इधर देखो मेरी तरफ, कठिन कठिन कहते रहो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जीवन भर। एक कल्पना का वाक्य बोल दिया। अब नई बात क्या है इसको सुनिए आप। वस्तु 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 एवं अवस्तुवमता में आती, वस्तु भी अवस्तुपने को प्राप्त हो जाती है, वस्तु भी अवस्तुपने को प्राप्त हो जाती है। प्रक्रिया विपर्यात, प्रक्रिया की विपर्यास से वस्तु भी अवस्था को प्राप्त हो जाती है। प्रक्रिया के बदलने से क्या आनंद, आनंद आ गया। तुम क्या हो रवि भाई, क्या हो आप? ऐ मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं है क्या? यदि ब्रह्मचारी हो, ये ब्रह्मचारी है भैया, वक्तव्य है, वक्तव्य है, बात से है, कर लो शादी। 1 मिनट तुम्हारा ब्रह्मचारी पर समाप्त हो जाएगा, आवाज हो जाएंगे ब्रह्मचारी पर इनका आवाज। प्रक्रिया विपर्यात, अंकुर सोचना चाहिए आप जैसे लोगों को, ज्ञान की पिपासा नहीं बुझना चाहिए। सुनो, अंकुर के हाथ में दिया, अंकुर के हाथ में दिया मावा, और इससे कहा भाई इसको थोड़ा गर्म करके आपको पेड़ा नहीं बनाना, पेड़ा नहीं बनाना, तो क्या कलाकंद बनाना है। पेड़े तो लोग बनाना भूल चुके हैं, क्या बनाना? आपको कलाकंद बनाना है, ठीक है ना? अब कैसे बनाओगे कलाकंद? अरे समय नहीं भाई, ये न मजाक का यहाँ। बन जाता तो प्राचीन मथुरा का परिणाम प्रसिद्ध कैसे हो पाता? अरे यार तुम लोग विचित्र खोपड़ियां हो यहाँ पर। तुम बोलो, तुम आपसे पूछ रहे हो, हम आपको समझाएं फिर समझ में नहीं आए, प्रक्रिया विपर्यास समझा रहे हैं आपको। आप अंकुर को देख रहे हो, उसको मावा दिया, तुम्हारे भोले को मावा दे दिया, बोला इसको आपको कलाकंद बना के लाना है। कैसे बनाओगे? और बर्फी कैसे? अब पेड़ा, सुनिए ना, पेड़ा सुनो ना भैया, पेड़ा, कलाकंद और बर्फी, इनमें क्या अंतर है? एक हलवा टाइप का बनेगा, एक ठोस रहेगा, एक तरल रहेगा। और बर्फी ना ठोस रहेगी ना तरल रहेगी। सुनिए, अब माना कि आपको मावा दे दिया और ये बात कहने के लिए कि आप इसको क्या बना के लाओ, बर्फी बना के लाओ, ठीक है? आपने उसको इतना गर्म किया, इतना गर्म किया
वो मावा जल गया, अब उसकी संज्ञा क्या होगी? अब बनाओगे क्या? तो प्रक्रिया विपर्यात, प्रक्रिया विपर्यात, क्रिया के विपरीत होने से वो अब अनलप्य हो गया, अभिलप नहीं बचा, अनलप्य हो गया। अब उसको मावा नहीं कह पा रहे आप, उसको बर्फी नहीं कह रहे पा रहे आप, उसको पेड़ा नहीं कह पा रहे आप। समझ में आ रहा है ना? ये कहना चाह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि आज आपको एक तीसरा नया विषय दिया है, आप पकड़ नहीं रहे हो, वही नहीं है। एक आपको, अरे मैं पेड़ा 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 शब्द तो निलप हो गया ना, बस आप समझा करो, प्रक्रिया विपर्यात, ठीक है ना? जो व्यक्ति साधना कर रहा था, मोच जाने वाला, मोच जाने वाला, ए रवि भाई कम बोला करो। एक व्यक्ति मोच जाने वाला, मोच मार्ग की साधना कर रहा बालक, ठीक है, और मोच मार्ग की साधना करते करते दुनिया के परिग्रह जोड़ रहा है, रात्रि में विहार कर रहा है, सारे उल्टे सीधे काम में लग गया, ठीक है ना? अब सोचिए इनके ईर्यापति नहीं पढ़ रहे हैं तो शेष पथ तो भगवान बताएंगे। तो आपके प्रश्न मेरा है कि आप हम तो आपको देख रहे थे 5 समितियों को पालन कर रहे वे दिगंबर मुनिराज हैं, और आपने रात्रि में ब्याह करना प्रारंभ कर दिया और गाड़ियों में घूमना प्रारंभ कर दिया। अब आपकी प्रक्रिया विपर्यात, अनलप होंगे ना। वो जो तुम्हारी संज्ञा पहले चल रही थी वो अनलप हो गए, पग बिहारी तुम्हारा शब्द समाप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसे स्वीकार कीजिए आप, आगम के साथ छलावा नहीं। तुम्हारे क्या विषमता है, वो विषमता मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आगम में जो तुम पग बिहारी कहलाते थे वो तुम्हारा समाप्त हो चुका है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा आत्मानुशासन ग्रंथ में, अब शेर गीदड़ की भांति नगरों की आने लगे। तो पूर्व में जंगलों में रहते थे मुनिराज, अब नगरों में रह रहे हैं। तो अब नगरों में जब रहने लगे तो वनवासी पना समाप्त हो गया, अनलप हो गया, ठीक है? फिर कुछ दिन बाद चैत्यालयों में रहने लगे तो उनकी चैत्यवासी संज्ञा प्रारंभ हो गई, चैत्यवासी मुनि, चैत्यवासी मुनि, ठीक है ना? तो जंगलवासी मुनि पना समाप्त हो गया, अनलप हो गया, प्रक्रिया विपर्यात। इससे आपको कितना गहरा शब्द है, आप इस शब्द से जिस क्षेत्र में लगाना चाहे पंडित उस क्षेत्र में लगेगा। प्रक्रिया के बदलने से सारा का सारा खेल तमाशा बिगड़ जाता है। जो लोग कहते हैं ना इतने से क्या होता है, अरे क्या नहीं होता है। जो दूध तुम्हारे लिए शक्ति देता था उसमें एक बूंद जहर की डाल दिए, वो शक्ति देगा कि मार देगा? प्रक्रिया विपर्यात। इसी प्रकार भैया मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप अपने जीवन में कभी शिष्य को गुरु की निगाहों में नहीं गिनना चाहिए। प्रक्रिया विपर्यात। जीवन में कोई कितनी तुम्हारे लिए सहयोगी मिल जाएंगे, बड़े चाटुकार दिखाने वाले जाएंगे, भाषण देने मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की निगाहों से गिरा जीवन नष्ट। वो तो आगे कहेंगे, थोड़ी देर से कहेंगे। मैं भाई थोड़ा हार्दिक को समझा दूं, कभी जीवन में बेटा इतने तुम बोलते ना, कभी गुरु की निगाहों से नहीं गिरना, बाकी के भुला से मिल लेना, भुला से मिल लेना। जो जो व्यक्तिगत चिपकने गए ना बेटा, वे स्वयं बर्बाद हुए, साधु तक को बर्बाद कर गए, ठीक है? आइए, तो आपसे मेरा कहना है प्रक्रिया विपर्यात। हींग डालने का समय दाल में जब हो तब डालिए, नहीं तो प्रक्रिया विपर्यात। ऐसे ब्रह्मचारियों का रुख जो जगने का समय है उस पर जगिए, प्रक्रिया विपर्यात। सोने का समय सोइए, प्रक्रिया विपर्यात। कुछ लोग पढ़ाई के राग में 12 बजे तक पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं, फिर यहाँ 4 बजे 5 बजे की 7 बजे जगेंगे, लोक में उपहास के प्राप्त होंगे। कौन देख रहा है तुम 12 में पढ़ रहे थे, हम देख रहे तुम 6-7 बजे सो रहे थे। 12 बजे देखने कोई नहीं आता, ठीक है ना? अभी ये पेपर ये भी जीवन की प्रचर्या का पेपर है, ये बड़ा रहस्य समय में रहस्य। यदि आपने शाम को 5 बजे सामाय कर लिए, और जब सब साधु ब्रह्मचारी सामाय करने बैठे तो तुम पढ़ रहे थे,
अथवा बातें कर रहे थे। बेटा तुम अपने आप में सही हो, तुम तो सामायिक कर चुके हो, लेकिन आप गलत समय पे किए थे विक्रम विपरीत, लेकिन आप बदनाम हो जाओगे। बोले वो भैया वो सामायिक करता नहीं, घूमता रहता, बैठा रहता, बोले बातें कर रहा था, जबकि तुम कर चुके। इसलिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समय पे सबके साथ ही करना चाहिए, सबके साथ करने का। अब ये डांट नहीं रहे, डांट भी मान लेना, समझाना भी मान लेना, ठीक है। विक्रम विपरीत। और अभी अभी ने आपको कुरल का में नहीं समझाया था। आपसे प्रश्न है, अवच्छ की दुकान पर दूध का गिलास पियोगे, बदनाम हो जाओगे बेटा। ऐसे जो जिनके जीवन अवच्छ जैसे हो चुके हैं उनके साथ बैठोगे तो तुम भी बदनाम हो जाओगे। ये है। अब आप समझो, आप एक जगह, क्योंकि ये सिद्धांत है, न्याय है, सिद्धांत है। अब ये न्याय कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? हाँ, कौन सी कहा था बताओ, प्रक्रिया बहुत बढ़िया। 48 में दिया बालक। अब ये भोला भाला जीव है, ये कुछ भी हम इनको ऐसे टाल देते हैं, विक्रम विपर्यास नहीं कराते। सर्वांते देखो, अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब टीका पढ़ते हैं। सर्वांत ही सधर्मयी, टीकाकार ने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है कि एक शब्द समझ में नहीं आया तो दो दो शब्द दे दिए। अब हमने आप लोगों को इतना सरल कर दिया, अब भी समझ में नहीं आया तो कब आएगा? सर्वांत ही सधर्मयी, अंत यानी धर्म, सभी धर्मों से परवर्जितम विरहितम। तो परवर्जितम यानी विरहितम, रहित। सर्वथा वो यत्तदान अविलप्यम अवाच्यम अवस्तु स्यात् न किंतु भवेत् परिकल्पितम। यदि ये अनलप्य हैं, अवाच्य हैं, तो अवस्तु स्यात्। क्या हो गए? अवस्तु से प्रक्रिया विपर्यास होएगा, एक वो सब संबंधी, एक आहार संबंधी। नहीं। अब तो आप कहीं भी लगाना चाहो लगाते जाइए। प्रक्रिया विपर्यास न किंचपि भवेत् परा परिकल्पितम, परिकल्पित। क्योंकि आपने तो, अरे भाई आप जैसे पंडित लोग नहीं समझ में, बहुत आश्चर्य लगता है। सर्व आपको पकड़ना, सर्वाधर्मयी विरहितम, संपूर्ण धर्मों से रहित कोई वस्तु है तो अवस्तु होगी ना, कल्पना होगी ना, आगे ना। साक्षार कहाँ गए? समझ रहे ना? परिकल्पितम कथम तद तरही अवस्तुत्मतम। फिर उसने आप प्रश्न किया, तो आपके मत में अवस्तुमतम, तो फिर आप भी तो अवस्तु मानते हो। अवस्तु मालूम, हम लोग वस्तु में ही वस्तु खोजते हैं, हम लोग वस्तु में ही अवस्तु खोजते हैं। विपर्यम विपर्यात। इधर देखो, ये पेन है, पेन रूप में वस्तु है पर्याय दृष्टि से, ठीक है ना। ये टूट गया, इसको आपने जला दिया तो राख हो गया, तो क्या हो गया? अवस्तु हो गया। मतलब पेन भूत वस्तु अवस्तु हो गई, पर्याय बदल गई। हाँ, हम प्रमाणशीलता मानते हैं। ये जिस धर्म से हम देख रहे थे उस धर्म की अपेक्षा से लगाना है। बालक वस्तु अवस्था याति क्रियम, यदि क्रियायाम सर्वेव पदार्थो, सभी पदार्थ समर्थोवती, समर्थवान होते, कोता प्रक्रियाम, अपनी प्रक्रिया से समर्थवान है। स्वरूपादि देखो, बोला वहीं पहुंच गए आप। स्वरूपादि चतुष्टया लक्षण आया, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव की अपेक्षा से लक्षण लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। विपर्यास पर रूप चतुष्टयात, और पचतुष्टय से विपरीत हो गए। तस्मात, ये सही है कि धीरे धीरे समझेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इन्होंने असत कहते थे। कितना सरल विषय। अवस्तु कहने से तुम मानने को तैयार नहीं होते, वो असत कहने मानने को तैयार हो रहे हो। आप जेएनयू से बात करें, आप जेएनयू से। सदैव सर्वम को नेचे स्वरूपादि चतुष्टयात् अस्ते उत्तिष्ठते। तो अब आप लोगों ने याद तो करके रख लिया है, उसको समझिए ना विषय को। सदैव सर्वम को नेचेत, वस्तु सत है, इसे कौन नहीं जानता। सुद्रव्य सुचतुष्टय की अपेक्षा से, अस्ति प्रयासन, वस्तु असत है विपरीतता की दृष्टि से, ठीक है ना।
जो जिस नए से असत कह रहे हैं उसी नए से वस्तु कह रहे हैं। जिस नए से यहाँ पर असत कह रहे हैं उसी नए से यहाँ पर अवस्तु कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिस पर्याय को हम देखना चाहते थे वो पर्याय नहीं उत्पन्न हुई, विकृत हो गई अवस्तु। फिर आप सत्य नहीं बोल पाओगे। आपके दिमाग में जो बैठी ना वस्तु, उस वस्तु को हम अवस्तु, कल्पना की अवस्तु जानते हैं हम लोग। वास्तव में वस्तु यही है। हमारी अवस्तु में भी वस्तु है, तुम्हारी वस्तु में तो वस्तु ही नहीं है, अवस्तु पर लगती नहीं है। नहीं तो अपन बार-बार धर्म की बात अपन वस्तु नहीं बोले तो क्या बोले, कुछ बता लग वस्तु नहीं बोले क्या बोले अवस्तु। हाँ बहुत बढ़िया। तो पिच्छी बना, पिच्छी रूप जो वस्तु अवस्तु हो गई, वो अवस्तु हो गई, तद्रूप अवस्तु। तद्रूपता का अभाव हो गया। इधर देखो, पर रूपता में निज रूपता अवस्तु। ए हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब आपको समझ, बिल्कुल सही समझ में आया, बिल्कुल सही समझ में आया। इस बात के लिए आदर्श मंत्रवद्य स्वामी ने, सुनिए और सुनो, छोटा सा बच्चे से उत्तर तो जाते हैं। समझे? अरे सिद्धांत जो है ना, सिद्धांत क्यों होते हैं, सर्वत्र लगते हैं। सुनो भाई, बालक सुन, तुम पढ़ रहे हो क्या? अच्छा, वो पीछे सब घबरा। चलो कोई बात नहीं है, इतना डर लगता जगत को। चलो भाई, आप तो पढ़े हैं, आप तो जानते हो ना, आप पूछ रहा। चलो, प्रश्न ये है कि एक रस्सी है, वो जल गई तो अवस्तु हुई कि नहीं हुई? रस्सी की अपेक्षा वस्तु है। अब सुनिए, इसी बात को आचार्य समंतवद्य स्वामी ने, भाई तू घबरा मत, एक लकड़ी थी, लकड़ी, ठीक है ना, सुना? लकड़ी हो, वो लकड़ी में आग लग गई तो जल गई, तो क्या हुआ फिर? मिनी भाई, दीपक जल रहा था, दीपक जल रहा था, जल करके बुझ गया। अब क्या हुआ? नष्ट हो गया ना। आप पहले समझो, बोला अरे जहाँ दीपक के मतलब समझ, ज्योति, वो ज्योति जो चल रही थी। चलो श्लोक सुनाओ भाई, ओ श्लोक सुनाओ। अरे भाई तुम भी कैसे जीव हो रहे हो आजकल, अच्छे से बोलो भाई। पूज बास पूज भगवान के सुनो, उतना सुनाओगे? याद करो। तस्मात्
भैया रहने दो। तो नवलप्यम यथा न किंचित, इसलिए तस्मात् वस्तु अनलप्यम यथा, वह इसलिए वस्तु अनलप्य था न किंचित। जो वस्तु है, वक्तव्य वस्तु है, जैसे आप थोड़े देर रखो, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। इसलिए अभी मैं आपको बहुत गहरे में आपको कुंद कुंद के पास लेके चलूंगा। अरे बालक समझना, पर भाव रूप चतुष्टयम उससे अवस्तु है, अनुलप्य अवक्तव्य है। जो कुछ नहीं है, जो वक्तव्य है वो वस्तु है। जैसे आकाश कुसुम, सुनिए ध्यान से, यथा न किंचित यत् पुनः अविलप्यम तद्वस्तु यथा खपुष्पम, आकाश का फूल। तो आकाश का फूल अनुलप्य अवक्तव्य, जो कुछ नहीं है, जो वास्तव में वो वस्तु है। तो हम अभाव कब करेंगे? होना चाहिए। आकाश भी है, फूल भी है, पर आकाश में फूल नहीं है, ये वस्तु है, हैं? आकाश का फूल अवस्तु नहीं है। पहले सुनो ना, आकाश भी है, फूल भी है, हैं? आकाश का फूल, आकाश का फूल, तो आकाश भी है, फूल भी है। तो वस्तु दो जगह है। वस्तु है इसलिए आकाश के फूल का अभाव है। यदि वस्तु न होती तो आकाश में फूल का अभाव नहीं हो सकता। अवस्तु नहीं मार रहे कि वस्तु नहीं मार रहे? सुनिए, ऊपर से मतलब जो बौद्ध दर्शन अवस्तु कह रहा है, सत असत वह अन्वय को, वो संपूर्ण धर्मों से रहित होकर मार रहा है। इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूँ। इसलिए उनकी अवस्तु जो है ना, उनकी जो अवस्तु बनती नहीं है, परंतु अनेकांत शासन में वस्तु ही प्रक्रिया की विपर्या से अवस्तु बनने को प्राप्त होती है। इतनी सी बात है, समझे ना? अब सुनिए, वस्तु विद्यमान सत, अवस्तु अविद्यमान असत नास्ति। अब आपने जो असत माना है उसका अर्थ कीजिए। आपने असत पर चतुष्टय से माना है, ठीक है ना? अब आपने जो प्रश्न किए थे, हमने आपसे कहा आप कुंद स्वामी को जैन न्यायाचार की दृष्टि में देखिए। आप सत असत असत सत सता सत, ये चार भंग बनाए उन्होंने। ये चार भंगियाँ बना लीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा। यदि आप हमारे लिए, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमसे बोलो हमारे लिए आप अवस्तु पर उपदेश करो, आप विश्वास में आपको 5 घंटे उपदेश करूँगा, बिल्कुल धारावाहिक अवस्तु पर, ठीक है? और जो शून्य है ना, जो शून्य है उसको भी मैं लेके आऊँगा। वो शून्य सत है इसलिए वस्तु है, असत है इसलिए वस्तु है। उसमें शून्य में सत भी असत भी है, उभय भी अनुभय भी है शून्य में, ठीक है? ये आपका विषय पूरा हो गया।